नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक प्रयोग के माध्यम से ऊष्मा के चालन अथवा कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में समझेंगे। यहाँ दो समान लंबाई और मोटाई की छड़ें हैं, जैसे कि तांबा अथवा कॉपर, फिर कांच अथवा ग्लास, जिसमें कॉपर मेटल की श्रेणी में आता है और ग्लास नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक छड़ पर समान दूरी पर मोम की सहायता से दो दो ड्राइंग पिन लगाई गई है। दोनों छड़ों के एक एक सिरे को गैस बर्नर के द्वारा एक साथ गर्म किया जाएगा तथा समय मापने के लिए डिजिटल स्टॉपवॉच का उपयोग किया जाएगा। जैसे जैसे ऊष्मा छड़ के भीतर आगे बढ़ती है, वह ड्राइंग पिन के नीचे लगी मोम को पिघलाती है और पिन नीचे गिर जाती है। जिस छड़ की पिन सबसे पहले गिरती है, उसमें ऊष्मा का चालन सबसे तेज होता है। प्रयोग में हम देखते हैं कि कुछ ही समय में सबसे पहले कॉपर की छड़ पर लगी दोनों ड्राइंग पिन समय के अंतराल में गिरती है। ग्लास की पिन काफी देर तक गर्म करने पर भी नहीं गिरी, परंतु काफी समय तक गर्म करने पर यह भी गिर जाएगी। अब यदि हम छड़ों के दूसरे सिरों को सावधानी से स्पर्श करें, तो कॉपर की छड़ में ऊष्मा दूसरे सिरे तक अधिक गर्म महसूस हो रही है, जबकि ग्लास की छड़ में ऊष्मा कुछ दूरी तक ही महसूस होती है। इससे स्पष्ट होता है कि कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक अथवा गुड कंडक्टर है, जबकि ग्लास ऊष्मा का कुचालक अथवा पुअर कंडक्टर्स है। इस प्रयोग से यह भी स्पष्ट होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी पदार्थ के एक सिरे को गर्म किया जाता है, तब मुख्य रूप से गर्म सिरे के कण ऊर्जा पाकर तेजी से कंपन अथवा वाइब्रेट करने लगते हैं। ये कण अपनी जगह छोड़े बिना पास वाले ठंडे कणों से टकराकर ऊष्मा आगे बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ के कण एक जगह से दूसरी जगह खुद चलकर नहीं जाते हैं। धातुओं में यह प्रक्रिया तेज होती है, जबकि अधातुओं में यह धीमी होती है। यही प्रक्रिया ऊष्मा का चालन अथवा कंडक्शन ऑफ हीट कहलाती है। हम देखते हैं कि हमारी रसोई में सभी फ्राइंग पैन के हैंडल पर नॉन मेटल की कवरिंग होती है। धन्यवाद।